उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर बगावत के फूल देखने को मिले, जहां हाईकमान ने इन फूलों को ज्यादा खिलने तो नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। जहां कांग्रेसी अब भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठते हुए उन्होंने वन मंत्री पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही वो डीएफओ अभिलाष और डीएफओ कुंदन कुमार के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लपककर कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की तो जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल की हिम्मत को सराहा और साथ ही इस पूरे मामले में जांच की मांग की। विधायक आदेश चौहान का कहना है कि ये भ्रष्टाचार का खेल है, अगर नहीं है तो इस पर पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपके माध्यम से पता चला कि दुर्गेश लाल जी एक हमारे साथी विधायक हैं और उन्होंने वन मंत्री के यहाँ धरना दिया डीएफओ को लेकर। मैं दुर्गेश लाल जी से और वन मंत्री दोनों से पूछना चाहता हूँ कि अगर डीएफओ गलत है, मतलब वहाँ की जनता पे उत्पीड़न कर रहा है तो किस तरह कर रहा है, क्या उनको गलत काम करने से रोक रहा है या उनसे गलत काम करा रहा है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और मान लिया गलत काम करने से रोक रहा है जनता को, तो मान लिया उस पर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? और हमारे जो उनका कहना है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि ये परिवार की लड़ाई है। ये परिवार की लड़ाई है तो सड़क पे क्यों आई? क्योंकि दुर्गेश लाल जी को सड़क पे धरना देना पड़ा अपने ही मंत्री के खिलाफ। तो ये तो जो है परिवार की लड़ाई नहीं रही, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है, और जिसे मैं समझता हूँ कि दुर्गेश लाल जी उसे खोलना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इसे मैनेजमेंट के तहत दबाने का प्रयास किया है, और ये भ्रष्टाचार से जुड़ा निश्चित मामला है, इसकी जाँच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर भाजपा विधायक प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि क्षेत्र की समस्या को लेकर विधायक अपने मंत्री के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मंत्री और विधायक से बात हो गई है। सभी को कहा गया है कि अनुशासन के दायरे में रहकर ही काम किया जाए और उनकी समस्या का समाधान किया जाए। वहीं इस मामले को लेकर विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि प्रदेश की जनता ही अपनी सरकार चुनती है, जनता सर्वोपरि है, जनता के हित में ही कार्य करना सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। चीज़ों पे लेकिन वो बात नहीं बनी, तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक की अगर सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं है। पद भी पब्लिक देती है, मंत्री भी पब्लिक बनाती है, सीएम भी पब्लिक बनाती है, विधायक भी पब्लिक बनाती है। तो जनता सर्वोपरि है। जनता के लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं करेंगे। अगर मुझे मंत्री जी से मिलना पड़ा, मंत्री जी के साथ मुझे रोष प्रकट करना पड़ा, वो जनता की आवाज़ थी, क्योंकि जनता परेशान है तो जनता के लिए तो काम करना है। देखिए, हम अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे समाज सेवी हो, वो हम सब का एक ध्येय है कि जनता की सेवा हो। के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक मंत्री के पास जाते भी हैं, और क्योंकि विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो परिस्थिति इस प्रकार निर्माण हो, ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल माननीय मंत्री से वार्ता भी की है। भाई कई हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है, गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है। इसलिए मैंने कल मंत्री से भी आग्रह किया। सब माने विधायक जी आज मुझे मिलने भी कल हमारी बातचीत कल हुई थी। अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना है। मैंने मंत्री से भी कहा, आज हमारी बातचीत हुई। इनकी अपनी जो मांग है उस मांग पर मैं कल आपका मुख्यमंत्री से आपकी मिलना हुआ, बातचीत हुई है, जिससे उनके समाधान के रास्ते बनेंगे। कमल के फूल के बगीचे में अब बगावत के फूल भी खिलने लगे हैं। हालांकि पार्टी के हाईकमान इन फूलों को खत्म करने में सफल तो रहे, लेकिन कांग्रेसियों ने इसको मुद्दा बना लिया। अब देखने वाली बात होगी क्या फिर से बगावत के फूल खिलते हैं या नहीं। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।